मेरी क्रिया मेरी शान चुनावी चौपाल में आप सभी लोगों का खैर मकदम और स्वागत है। साथियों, जिस तरीके से जैसे अभी प्रोग्राम थोड़ी देर चला था किसी कारण, लेकिन अब दोबारा से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इससे जुड़ें और अपनी लाइक और कमेंट बराबर भेजते रहिए। साथियों, नगर पंचायत में जिस तरीके से दिसंबर के महीने से लेकर और अब तक ये प्रोग्राम मेरा चल रहा है और बहुत लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया, बहुत लोगों का प्यार दुलार मुझे मिला, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथियों, कि जिस तरीके से चुनाव में एक संभावना बनी है, अप्रैल या मई में चुनाव लगभग लगभग होने की संभावना है। संभावना कह सकते हैं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन एक संभावना है। और उसमें 6 कार्यकाल अब तक हुए हैं और 7वीं सरकार का हमारा गठन होगा, लोकल की सरकार होगी, लोकल के मुद्दे होंगे। इस तरीके से प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लोगों को अपनी बातों से मुतमईन कर पाते हैं, उनके पास क्या एजेंडे हैं, क्या बातें हैं। ये बातें आपसे हो भी चुकी हैं और बहुत सी बातें होनी बाकी हैं। कुछ प्रत्याशी भी अभी आना बाकी हैं, कुछ प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े थे, बात हुई थी बात हुई थी और उसके बाद और भी प्रत्याशी अभी आना बाकी हैं, जिसमें साबिक चेयरमैन मोहतरमा शमसुन्निसा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हमारी बात होनी है। और हमारे युवा प्रत्याशी नगर पंचायत से निजामत खां, जनाब नौशाद अली खां और बल्लन भाई, उनकी भी लोगों को बहुत चाहत है, बहुत डिमांड है, लेकिन वक्त मिला तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात होगी। लेकिन आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि रमजान की वजह से आखिरी प्रोग्राम है, रमजान के बाद दूसरा प्रोग्राम चलेगा, तो आज मैं आपको एक ऐसी हमारी नगर पंचायत की एक ऐसी शख्सियत, मरहूम जनाब बाकर अली खां साहब और पप्पू भाई, हमारे बड़े अजीज थे, बहुत अच्छी उनसे बात होती थी, बहुत अच्छी राजनीति जानते थे। उनके भाई हैं जनाब मतलूब अली खां। और मैं धन्यवाद करूंगा इनकी पूरी पार्टी को और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जयंत चौधरी जी को, कि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकर अली खां के इंतकाल के बाद उनके भाई जनाब मतलूब अली खां पर ही अपना भरोसा जताया। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इतना बड़ा बरेली जिला है, जोन जिला है बरेली जिला, बड़ा जिला है और उस जिले में बहुत से इनके कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उसके बाद भी बाकर अली खां की वो मोहब्बत और वो प्यार पार्टी का था, वो पार्टी के लिए जो संघर्ष था, उनका जो मेहनत थी, उसके साथ आज जब उनका इंतकाल हो गया और बहुत कम उम्र में, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। बहुत बेहतर इंसान थे, मेरी बहुत उनसे बात होती थी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी पार्टी ने एक बार उन्हीं के भाई पर भरोसा जताया। नगर पंचायत में शायद ही किसी पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष अब तक कोई बना है, तो वो है बाकर अली खां और उनके बाद उनके भाई। मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं जिला सचिव तक पहुंच पाया। उसके अलावा भी मैं एक दो आदमी को जानता हूँ न, वरना अपने यहाँ नगर पंचायत में ज्यादातर ये हुआ कि लोग आदमी के साथ थे, एक व्यक्ति के साथ थे, कोई सांसद जी के साथ था, कोई विधायक जी के साथ था। अब विधायक जी जिस पार्टी में जाते थे वो उसी पार्टी का चोला ओढ़ लेते थे। तो मैं नहीं समझता हूँ ये राजनीति राजनीति वो है कि आप किसी भी संगठन में रह के खुद पे करें। तो ऐसे ही एक शख्स हमारे बीच में है और मैं अब रूबरू कराता हूँ आपको जनाब मतलूब अली खां साहब, हमारे बीच में हमारे भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मतलूब भाई आपका इस खास प्रोग्राम और में मेरी क्रिया मेरी शान में, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया है। जी मतलूब भाई। आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, जिसमें अफाक भाई ने मुझे इस लायक समझा कि आज प्रोग्राम में बुलाया। मतलूब भाई, सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे बाकर भाई का मैं बेवक्त तो नहीं कहूंगा कि अल्लाह ताला ने हर किसी का एक वक्त जो है वो मुकर्रर कर रखा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बीच मझधार में जिस तरीके से भाई आपके छोड़ के आपको गए, आपको बहुत झटका था उस पर, लेकिन लोगों ने आपके दर्द को समझा। पूरी नगर पंचायत के जो खास लोग थे और जो आम लोग थे, हाँ, और पूरी बरेली जिले के बहुत से लोग जो उनके जनाजे में आए थे, और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप पे भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप जिलाध्यक्ष बने और नगर पंचायत के पहले मतलब जिलाध्यक्ष हैं किसी पार्टी के। क्या किस तरीके से जिम्मेदारी को मानते हैं आप, कैसा आपको महसूस होता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी हैं, उन्होंने विश्वास किया है हमारे मतलब परिवार पे। जी जी और ये परिवार जो था विश्वास करने का वो मेन कारण था बाकर, जी जी उनकी ही वजह से ये हम जी लोगों को इस लायक समझा था कि हमें ये पद। जी
बाकी राजनीति में तो ऐसा कोई हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं, पहले नहीं था। जी जी बाकर भाई थे, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट समझा है, तो कोशिश करी जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से जो हो सकेगा समाज के लिए वो जी। कोशिश। शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आई आपके सामने, कैसा तब महसूस हुआ कि मैं इतने बड़े पद है, जिलाध्यक्ष के पद में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, बहुत बड़ा जिला है। वो दिक्कतें हैं, बाकी जी थोड़ा सा वैसे कोई दिक्कत नहीं, कि माशाल्लाह आप सबकी दुआ से जी जी हमने मतलब एमकॉम, बीएड और एलएलबी में। जी जी तो एक समाज से संबंधित ही ये चीजें हैं सारी। जी 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 एलएलबी भी करी जाती जी है जी समाज को कुछ ना कुछ देने के लिए। जी तो उसी पर्पज से ही करने का मैटर था कि करना है और कुछ समाज की सेवा करना है, लेकिन इस रूप में करना है कि कभी सोचा नहीं। जी। एक पर्सनली बतौर था कि पर्सनल जिसकी हेल्प हो सकेगी वो करें। मतलब जैसे आपकी इतनी काबिलियत थी, आपने एलएलबी भी किया है और भी अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, आप एक पढ़े लिखे पर्सन हैं, और तो एक अचानक से आपके पास ये जिम्मेदारी आई, आपने कभी इस बात में विचार नहीं किया होगा। हालांकि भाई की सपोर्ट आपने कई बार की होगी, भाई के तो बैक साइड से हम लोग सपोर्ट जी जी जी, उनके धन्य प्रदर्शन थे, जो उनकी मजलिसें थी, जो और उनके जलसे थे, उनमें आप जाते थे इस तरीके से। लेकिन दिक्कतें, जैसे जिलाध्यक्ष हैं तो अब 15 ब्लॉक हैं बरेली में, तो 15 ब्लॉक में आप ब्लॉक कमेटियां गठित करते होंगे, आपको बहुत सी पिछली नगर कमेटियां होंगी। हमारी पिछली जो थी कमेटी उसमें मिला करते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने हमारे चेंज किया। जी जी एक तो विधानसभा अध्यक्ष पे ही फोकस कर रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष ही अपनी कमेटी गठित करें, जी जी प्लस नगर पंचायत। जी जी और विधानसभा के पूरे फ्रंट संगठन हमारे लगभग 15 है जी उनके जिलाध्यक्ष भी हैं हमारे पास। जी जी और पूरी कार्यकारिणी हमारी पड़ती है। बहुत बेहतर है। लगभग अभी कल संडे है जी और जी परसों तारीख में एक कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं, लगभग 51। जी 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 बाकी और लोग जोड़ेंगे वो धीरे धीरे होते रहेंगे। वो पूरे जिले के लोग हैं सारी पूरी कार्यकारिणी में, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कल उनको परसों बुलाया है गैट। जिस तरीके से मुझे जैसे लगा कि एक नेता में एक चीज होनी चाहिए, तो कहीं आप आपके कहने का मतलब कि मैं कभी इस उम्मीद में था नहीं कि मैं यहाँ पे आऊंगा, लेकिन आपके अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। ये क्या इत्तेफाक है या आपको पहले से कहीं पे था, महसूस था? वैसे नहीं है। नहीं नहीं, जैसे नेताओं के गुण तो एक थोड़ा अलग हो जाते हैं, वैसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक समाज से जुड़ा हुआ अखलाक पहले किरदार से आपका बेहतर है, और पहले से हम लोग समाज से जुड़े रहे। जी जी और हमारे दोस्त जो भी साथी पहले से जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि मतलब ये नेचर है। तो एक में हेल्प भी करना है किसी किसी प्रकार से, आधी रात में कोई अगर फोन करता है कहीं जाना है तो हाजिर है। आप जब जिलाध्यक्ष बन के आए मतलब भाई, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि खास तौर से ठेरिया आपके जिले में, आपके जो बाकर भाई की कमेटी में लोग थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, महासचिव और सचिव थे, काफी लोगों ने आपका स्वागत किया कि आप जिला अध्यक्ष बन के आए, और जहां हम पहले जाते थे बाकर भाई से मिलने, वही घर है, वही सब कुछ है। तो मुश्किल तो होगी, बाकर भाई का चेहरा याद आएगा, लेकिन आप थे उसमें ना, एक चीज अलग है। लेकिन खास तौर से ना, दिल खुसूस जो बात थी, जो खास तौर से बात थी, वो ये थी कि नगर पंचायत के ठिरिया निजामत खां के लगभग 5-6 कैंडिडेटों ने, मेरे जहां तक अंदाज है, आपका बहुत स्वागत किया जी। तो मैं वो बात तो नहीं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, पूरा नगर पंचायत इसको देख रहा है इस वक्त, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उन लोगों के मन में आपके लिए कोई प्यार था या कुछ और कुछ था? मोहब्बत ही है, जो इतनी मोहब्बत में इन्होंने हमारा इस्तेकबाल करा, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। जितने कैंडिडेट हैं, जो वो सभी को मालूम है टिकट पार्टी देगी तो वो एक ही को देगी। ऐसा मतलब हमारा एक अपना मानना है कि ऐसा कोई मतलब वाली बात नहीं थी, वही मोहब्बत थी कि मतलब कि जिले का कोई अधिकारी इतना बड़ा पद लेके आए हैं, तो एक नगर पंचायत पहली बार, तो थोड़ा सा मोहब्बत ही थी मतलब अपने। लेकिन उस वक्त जब जिला अध्यक्ष का जब आप बन के आए थे, तो उस वक्त नगर पंचायत के तमाम गली नुक्कड़ चौराहों पर ये चर्चाएं थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी, जो लोग राजनीति हैं जानते हैं उनमें चर्चाएं थी, जो आम लोग थे उनमें तक ये चर्चा थी कि नगर पंचायत में जो मतलूब भाई हमारे जिला अध्यक्ष बन के आए हैं, ये शायद इस पे नजर किसी की नहीं जा रही थी कि एक नगर पंचायत में कोई पहली बार जिला अध्यक्ष बन के आया, बल्कि इस पे आदमी बड़े साफ तौर से ये कह रहा था हर गली नुक्कड़ चौराहे पर कि ये लोग सब अपने अपने टिकट के चक्कर में। तो क्या राष्ट्रीय लोक दल का टिकट, माजरत के साथ पूछना चाहता हूँ आपसे, कि इतना कीमती है या फिर आपके पीछे जो वोट है आपका वो कीमती है?
तो जो लोग इस बात के इच्छुक हैं, मुझे जानना चाह रहे हैं, वो तो एक अलग मैटर है। जी लेकिन हमने जो तो अपने जो समझ है वो कि मोहब्बत में, कि सब लोगों की मोहब्बत में ही हमारा इंतकाल, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी। जिस तरीके से जैसे पिछली बार आपने नौशाद भाई को सपोर्ट किया था, बाकर भाई जी की, और उनने टिकट दिलवाया था, और नल के निशान पे काफी पहली बार बहुत अच्छा लड़े थे वो, जमानत उन्होंने पहली बार बचाई थी। और बहुत बड़ा सम्मान का पल होता है जब कोई हार एक अलग अलग बात होती है, तो जीत बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो जमानत बचाना होती है। तो नौशाद भाई ने अपनी जमानत को बचाया। और मैं अगर 50% जनता को श्रेय देना चाहता हूँ, तो 50% में श्रेय आपको भी देना चाहता हूँ, और आपके उन तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, जो आपके खानदान बकरी के लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, और आपके साथ के जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उन लोगों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसे कह सकते हैं, वो नौशाद भाई को मिला। इस बार भी आप समझ सकते हैं चीज को, आप अपनी जबान से बताएंगे तो बेहतर है कि इस बार भी किस्मत भाई भी हैं, नौशाद भाई भी हैं, और भी दो एक जो सभी लोग। जिन्होंने स्वागत आपका किया था, वो आपका जो टिकट चाह रहे हैं, और टिकट के साथ साथ आप समझते हैं कि क्या और भी कुछ चाह रहे हैं, तो टिकट होगा तो वो भी होगा। तो क्या लगता है आपको? आप तो क्योंकि आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आप तो इस पूरी टीम के सेनापति हैं, तो आप ही के नीचे से सब कुछ होगा तो। नहीं, ऐसा नहीं। टिकट जो है एक कमेटी गठित हुई है, जी जी और वो मंडल पे है। जी जी जैसे पार्टी के मंडल पे 3 लोग गठित की है। जी जी यहाँ भी बरेली मंडल का 3 लोग गठित की, जो भी टिकट देना, जैसे यहाँ करके झिरिया का नहीं है। जी जैसे हमारा गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से। जी 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 चालू तो है। हाँ जी जी समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में 15 नगर पंचायत हैं, जी 4 नगर पालिका जी और 1 नगर निगम। जी जी ठीक है, नगर निगम में तो अपना मेयर का प्रत्याशी नहीं उठा रहे हैं। जी जी दूसरा नगर पालिका है 4, जी और 15 नगर पंचायत। जी उसमें हमने एक पार्टी से अपनी एक पत्र भेजा है जी कि हमें कौन कौन सी सीटें चाहिए। जी तो अब पार्टी का वहाँ ऊपर लेवल पे जो भी, स्टेट लेवल पे जो भी उनका गठबंधन चल रहा है ना, वो आपस में डिस्कस करेंगे, तो कौन सी सीट मिल रही है, वो सभी सीटों पे चुनाव लड़े। ये नहीं कि एक ठिरिया नहीं जाना। समाजवादी थे। जी ये बहुत बड़ी बात है, नगर पंचायत पूरा इसको देख रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे साथ जिलाध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के जनाब मतलूब खान, और उन्होंने बहुत अच्छी क्लियर यहाँ पर कर दिया है नगर पंचायत के इस खास प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों के लिए, कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, और प्रदेश लेवल पर जो निकाय चुनाव होंगे, जो लगभग 500 से ऊपर उसमें नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, और 15-16 के लगभग नगर निगम हैं, तो वहां पर किस किस तरीके से कौन कौन सी नगर पंचायतें, कौन कौन सी नगर पालिकाएं, या कौन से नगर निगम उस उनके उनके एजेंट उन अंडर में आएंगे, कौन कौन से दूसरे दूसरे के अंडर में, यानी कि समाजवादी पार्टी के अंडर में आए। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। बहुत से लोग इस बात की बहुत आस लगाए बैठे थे, वाला उम्मीद लगाए बैठे थे कि मतलूब भाई जिसे चाहेंगे उसको टिकट देंगे, लेकिन मतलूब भाई के साथ एक मजबूरी ये जुड़ी हुई है, क्योंकि पार्टी के सिपा सलार हैं, बरेली के सेनापति हैं, और उस हिसाब से जिस तरीके से पार्टी जो गाइडलाइन इनको देगी, प्रदेश लेवल की जो कमेटी है वो इनको गाइडलाइन देगी कि मतलब भाई आपकी नगर पंचायत समाजवादी के अंडर में आती है, तो फिर समाजवादी का ही जो है प्रत्याशी होगा। फिर ये देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी में इनकी निष्ठा और इनकी आस्था कितनी है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होगा वो इनको पार्टी लेवल पर, या जो जिसे कहते हैं गठबंधन जो धर्म होता है, गठबंधन की एक धर्म होता है राजनीति में, एक गठबंधन धर्म निभाया जाता है, वो इस तरीके से निभाया जाता है कि अगर लोकदल और समाजवादी का जो टाइप है, जो अलायंस है ऊपर, उस हिसाब से अगर नगर पंचायत की ये सीट जो है छिरिया निजामत खां, अगर ये समाजवादी में आती है, तब मतलूब भाई समाजवादी के उस प्रत्याशी करेंगे। इसमें मतलूब भाई का समाजवादी का टिकट दिलाने का कोई रोल नहीं, लेकिन अगर ये राष्ट्रीय लोकदल के लेवल में आती है, तभी अपनी बात कर सकते हैं कि ये अगर अलायंस के हिसाब से नगर पंचायत छिड़िया अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आती है, तब मतलब भाई मैं जो बोला, क्या लगता है कि आपको इसमें कुछ दोहराए है? जैसे देखिए, गठबंधन तो है तो उसका तो निभाना पड़ेगा। जी 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 जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर, मतलब हमें क्या, पूरी पार्टी को ही जी उस पर निर्णय ले, मतलब उस पर अपना निर्णय नहीं ले सकते। मतलब ये क्लियर हो गया आज कि जिस तरीके से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें मतलूब भाई जिसे चाहेंगे उसे टिकट दे देंगे, जिसे चाहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज अब नहीं हो पाई।
ऐसा जिले में केवल होता कि जी हमें हमारी पार्टी स्वयं लड़ती तो जी एक सर्वे सर्वा को वो इसमें था ही नहीं। जी जी लेकिन अब है गठबंधन का। जी जी गठबंधन में अब सीट हमारी पार्टी कौन सी छुड़वाती है पूरे जिले में। जी लगभग हमने 15 में से 7 सीटें मांगी। अब जो भी पार्टी अगर जो आपने मांग की है हाँ, उसकी मांग की थी। एक ठिरिया भी है उसमें। जी जी मतलब उसमें हमने रखा है कि हमारी एक ठिरिया भी दी है तो जी उसमें और नगर पालिका में हम डिमांड करेंगे। जी जी नगर पालिका में 4 में से 1 बार और वार्ड के सभासद जो हम लोग वार्ड के सभासद हैं वो आपस में डिस्कस करके जैसे चाहे वो नगर निगम के हो चाहे नगर पालिका के हो नगर जो भी सभासद के चुनाव में उसमें जो कैंडिडेट होंगे वो हम लोग आपस में बरेली में बैठ के दोनों लोग मतलब पार्टी के समाजवादी पार्टी हमारी राष्ट्रीय लोकदल की जो भी मिलकर निर्णय करेगा वो आपस में बैठ क्या लगता है क्रिया आपके इसमें आ सकती है? देखिए तो पार्टी का निर्णय है बाकी पार्टी नहीं, संभावना भी होती है, राजनीति कहते हैं संभावना का ही खेल होता है। संभावना तो होना चाहिए तो आप समझ रहे हैं कि घूम है तो होना चाहिए। जी जी वैसे नहीं होती तो एक बार का अलग है। मतलब जिस तरीके से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मतलूब भाई जैसे चाहेंगे और जो उनके साथ जो सपोर्ट है, क्योंकि आपके पास मेरे हिसाब से लगभग लगभग 300-400 वोट अपने। नहीं हमारे तो वोट नहीं है हम ये तो नहीं कह सकते हमारे वोट नहीं नहीं, वो वोट जो आपके साथ हैं वो आपके साथ हैं क्योंकि बाकर भाई के भी साथ थे। दूसरी चीज और है जी हमारे सब साथी हैं मतलब परिवार है चाहे वो परिवार ही समझते हैं उसको परिवार ही मानते हैं जी चाहे जी वो किसी कास्ट के हों। जी ऐसा नहीं कि हमारे ही मतलब जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी हैं तो यहाँ का जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबकी सहमति से लिया जाएगा। मतलब भाई माजरत के साथ जैसे पूरा नगर पंचायत इस वक्त आपको ऑनलाइन देख रहा है और ये मेरी आईडी पे प्रोग्राम चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि नगर पंचायत के बाहर भी लोग आपको देखें और बरेली शहर में भी बहुत लोग इसको देखते होंगे। मतलब अगर ऐसा लगता है कि अगर आपके अधिकार में आए तो आपके प्रत्याशी दो बहुत खास हैं, किस्मत भाई भी हैं और नौशाद भाई भी हैं, तो दोनों में से आप किसको चुनना पसंद करेंगे? देखिए मैं मेरी सुन लीजिए, जो बातें पहले हो चुकी कि पार्टी में अलायंस है समाजवादी से और आपने 7 सीटें मांगी बरेली में, ये भी तय हो गया। कौन सी सीट आपने चिड़िया भी उसमें अपने कॉलम में भरी है, ठीक है, ये भी बात होगी। अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी सारी बातें पूरी हो जाती, पूरी होने में कोई मुश्किल काम नहीं है और अगर 7 सीटें आपको मिल जाती हैं और आपको ठिरिया भी मिल जाती है और फिर आपको आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहें कि मतलब भाई आप ठिरिया में किसका नाम भेजना चाहते हैं, तो एक साफ तौर पे आप किसका नाम भेजना पसंद करें? ठिरिया में एक का तो नाम जाएगा नहीं उसमें भी दीजिए जैसे बरेली लोकल के जो लोग हैं लोकल के लोगों से राय लीजिए जैसे हमारा ठिरिया निजामत था हमारे जो पार्टी के साथ में है उनसे राय मशुरा करके ही जिसका भी नाम बनाना होगा सबके मिलके ही ऐसा नहीं कि कल हम पर्सनली अपना नाम दे नहीं, कोई ऐसे होते हैं ना जैसे कहते हैं कि खुदा जाने तुम्हारे नाम में कैसी मोहब्बत है, किसी का नाम लेता हूँ तुम्हारा नाम आता है। शायर ने एक शेर कहा था, खुदा जाने तुम्हारे नाम में कैसी मोहब्बत है। पार्टी में और भी लोगों ने जी जी मतलब एक दो लोगों ने नहीं कि किशोर भाई हों चाहे नौशाद भाई हों चाहे संतुलिता जी हों चाहे मोहम्मद भाई हों हमारे तो सभी लोगों ने पार्टी के लिए अपना आवेदन पिछली बार दिया था। अब जो है और भी देखते हैं अब चुनाव शायद मई के पहले हफ्ते में हो सकता है या मई अप्रैल के लास्ट में ये उम्मीद की जा रही है बाकी तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन उम्मीद जो है मई के पहले हफ्ते में नहीं, चुनाव तो जिस तरीके से आप हम आवेदन जो है वो अब दोबारा ले अच्छा आप दोबारा लिए जाएंगे केवल ठिरिया के नहीं पूरी जिले। मैं पूछना चाह रहा था कि दोनों में से अगर आप पसंद करना चाहेंगे तो आपको आपके क्या 2 नाम नहीं है यहाँ 4 नाम है लोग बड़ा बेताबी से सुनने को तैयार थे, लोग देख रहे थे कि मतलब 2 नाम नहीं 4 नाम है 4 नाम चारों के आवेदन आए मतलब किस्मत भाई का उसमें नाम है। हाँ किस्मत भाई का नाम है नौशाद भाई का भी नाम है मोहम्मद मियाँ का नाम, मोहम्मद भाई ठीक 4 लोगों के नाम। तो ये भी एक चीज साफ हुई है नगर पंचायत के फेसबुक लाइव मेरी प्रिया मेरी शान चुनावी चौपाल को देखने वाले तमाम लोगों के लिए ये भी एक नई खबर है। मजलू भाई ने कहा कि एक तरफ तो उन्होंने बताया कि अलायंस है पार्टी से, मैंने उसके बाद में मैंने 7 सीटें यहाँ से मांगी हैं बरेली से। दूसरी चीज उन्होंने ये भी बताया कि नगर पंचायत के अगर ठिरिया मेरे उसमें आती है तो 4 लोगों ने आवेदन इस बार भी किया है और पिछली बार भी 4 लोगों का था आवेदन लेकिन नौशाद भाई के नाम का है। लेकिन जैसे आपका जो बोर्ड था इसमें एकता में शक्ति बताई जाती है, एकता एक यूनिटी होती है तो उसमें एक बहुत बड़ी
हमारा अपना कोई वोट नहीं। जी ये सब हमारे दोस्त, परिवार, साथी, मतलब हम कहेंगे हमारे केस में नहीं है, ये सब साथी हैं। और यहाँ भी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सब जितने हमारे साथी एक मीटिंग करेंगे हम लोग, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। मतलब भाई ये चीज ठीक है मेरे भाई। मैं एक बात आपको बताता हूँ, नगर पंचायत में मेरे लिए भी लोग दांव खेलते हैं कि आप ये सपा नेता किधर जाएंगे। इसके अलावा हमारे और भी बहुत से लोग हैं, जैसे शौकत भाई ने सपोर्ट की है, किस्मत भाई को सपोर्ट की उन्होंने, उनका भी एक बड़ा नाम है, उनके साहबजादे साहब बबलू भाई जी है नाम उनका, तो उन्होंने भी सपोर्ट की। इसके अलावा अरशद जैसी भी हैं, उनकी भी एक चर्चा रहती है। हाजी सुराब साहब हैं तलाबर, उनका भी एक चर्चा रहता है कि वो किधर करेंगे, हालांकि उनकी बहन चुनाव लड़ती है, एक अलग चीज है। तो कुछ और भी इसके अलावा बहुत से नाम है, मैं बहुत बहुत वक्त लगेगा अगर नाम लूंगा, तो उनकी एक चर्चा रहती है। लेकिन पहले आप ऐसे सकते हैं, आपसे सवाल पूछने का मतलब फजूल नहीं है, पहले आप ऐसे सकते हैं नगर पंचायत में जिनकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है। तो अब इतनी नगर पंचायत मेरे जैसे कम दिमाग में तो नहीं हो सकती, मुझसे ज्यादा लोगों के पास दिमाग है। तो जब उन ज्यादा दिमाग वालों ने ये बात आम कर दी हर गली नुक्कड़ चौराहे पे कि मतलूब भाई का सपोर्ट किसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि मतलूब भाई के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत कोई छुपी हुई है। हमारे नहीं तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। साथी है हमारे, जी, मतलब बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सबका एक सपोर्ट है। जी जी। और हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं कोई आम नहीं, मतलब सब लोग इकट्ठा होकर जो प्लान बनाते हैं कि इनको चुनाव लड़ना, तो उसी के हाथ से लेके, ये नहीं कि मैं अपना पर्सनल ले लूं कि आप इनको चुनाव लड़ाएगी, जी जी किसी की मन में देना। जी जी ये सबकी मोहब्बत है हमारे साथियों की, वो विश्वास करते हैं। जी। लेकिन उन्होंने कहा भी था कि आप अपने के, हमने कहा नहीं, जब तक तो साथ में नहीं बैठेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लिया। जी जी। बहुत बेहतर बात है, आपने जो बहुत बहुत बेहतर बातें की हैं आपने, और जिस तरीके से नगर पंचायत के लोगों के दिलों में ये बात थी कि मतलब भाई का सपोर्ट किधर होगा उनके पास, और जिस तरीके से जिला अध्यक्ष आप बन के आए थे, बहुत अच्छी बात थी। तो एक तरफ लोगों की मोहब्बत भी थी, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये बात भी थी मतलब भाई के पास। और मैं तो इसकी तारीफ करता हूँ, ये बात कोई मुखालफत में नहीं है, बल्कि ये बात तो काबिल तारीफ है कि आपने इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। मतलब भाई नगर पंचायत में 6 कार्यकाल आपने भी देखे चिड़िया में, कहाँ पे ऐसी आपने देखा कि, क्योंकि आप पूरे तरीके से आप राजनीति में हैं, जिला अध्यक्ष, और आप पूरे जिले में घूमते होंगे, प्रदेश लेवल पे भी कई जिलों में जाते होंगे, प्रदेश में भी जाते होंगे, लखनऊ में भी जाते होंगे, तो कई नगर पंचायतें आपने देखी होंगी। अपने यहाँ 6 कार्यकाल हो चुके, मतलब भाई बड़े आप एक देखें इसमें कि 6 कार्यकालों में कहाँ पे ऐसी कोई कमी आपको लगती है कि चेयरमैन के अकॉर्डिंग वो चीज हो सकती थी लेकिन क्यों नहीं हो पाई? ऐसा कहीं पे आपने महसूस किया, थोड़ा सा लगा कि नगर पंचायत की जो चेयरमैन के जिस तरीके से उसका जो ऐड आता है, उसकी जो पावरें होती हैं, उस हिसाब से बहुत से बदलाव हो सकते हैं, उनमें से एक दो बदलाव आपने कभी नोटिस किया? जी नोटिस देखिए, हर जो भी कार्यकाल में है सबके अपने अपने एक अलग छवि रहेगी। जी जितने चेयरमैन हमारे रहे, चाहे बदायूं चेयरमैन साहब रहे हों, हाँ जी जी सफदर खान चेयरमैन साहब रहे हों, चाहे डॉक्टर साहब रहे हों, जी शमसुल सर जी रहे हों, और किस्मत भाई को मैं हूँ, जी मतलब सभी लोग, सबकी अपनी एक अलग छवि है। सबने अपने, देखो, कोई भी चेयरमैन रहा हो, कोई ये नहीं चाहता कि मैं समाज के संग अलग रहूं, समाज से जुड़ने जाता हूँ, कोशिश वही करता है कि अच्छे से अच्छा काम। वो अलग बात है, उसको यहाँ की जनता है क्या लाइक करती है, लाइक करती है, वो जी जी इस बारे में तो नहीं कह सकते भाई। कोई भी, जैसे आप तो राजनीतिक में है तो आप सोचते हैं कि कोशिश ज्यादा से ज्यादा मेरे संग लोग जुड़े, ये कोई नहीं चाहता कि मेरे सब लोग हटे। आप बताइए, चाहता है कोई? आप एक तरफ जिला अध्यक्ष हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारी पार्टी इक़्तिदार में आए, हमारी साथ पार्टी सत्ता में आए। हर एक जिला अध्यक्ष का, हर पार्टी कार्यकर्ता का एक सपना होता है कि पार्टी हमारी सत्ता में आए, और जिस तरीके से जो मुद्दे हैं मौजूदा, उन मुद्दों पे कुछ ना कुछ निस्तारण उनका हो सके, ये एक अलग बात है। लेकिन आप नगर पंचायत में रहते हैं, नगर पंचायत के निवासी, पार्टी के जिला अध्यक्ष बाद में, पहले आप नगर पंचायत के निवासी, तो नगर पंचायत के हिसाब से 6 सरकारें हो चुकी हैं, 7वीं सरकार हमारी लोकल की सरकार है, उसका गठन होने जा रहा है, मई में हो या अप्रैल में हो या आगे हो। तो एक चेयरमैन में ऐसी 2-4 खूबियां, एक खासियतें जो होना चाहिए, आपकी नजरों में क्या सबसे बड़ी? देखिए, सबसे पहली शिक्षा का होगा। यहाँ पे शिक्षा का जो मतलब जो है उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, मतलब उसके लिए आप देख रहे हैं बहुत एक
अफसोस की बात कह सकते हो या कुछ भी जो समझिए कि एक हाई स्कूल नहीं है जी एक आप पूरी बरेली में जाए जी शायद ही कोई नगर पंचायत होगी जहाँ इंटर कॉलेज में जी। एक हमारे एक नगर पंचायत निजामत कहती है जहाँ एक हाई स्कूल भी नहीं। हाई स्कूल और इंटर की और बातें जैसी हुई। ये छोटी बात है जी 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 लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हो जाए तब ये हम जी लोग जैसे जी काफी जी दूर जाते हैं जी जी प्लस और मेडिकल स्वास्थ्य एक हर कम से कम स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जी। इसका जरूरत ये जिस पे थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान करें तो मैं समझती हूँ अच्छी बात है। और अल्लाह ने चाह अगर पार्टी कभी सत्ता में आती है तो हम अपनी कोशिश करेंगे कि इन चीजों को लाए जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुई। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा पूरा नगर पंचायत लाइफ में। मतलब भाई 6 कार्यकाल हुए हैं, हर बार चेयरमैन नया। इसका कुछ तो आपने अभी तक, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे पर्सन हैं, बहुत आसानी से हर चीज को आप समझने में आसानी होती है आपकी। कहते हैं कि पढ़े लिखे को हर चीज बड़े समझने में और सोचने में, देखने में, परखने में आसानी होती है। तो हर बार नया क्या कारण रहता है? क्या अगर एक में खामी है तो क्या? ये तो नहीं नहीं, जैसे एक हर बार का नया, हर बार का नया। मतलब सोच है लोगों की से नए आदमी लाए हैं तभी तो नए ला रहे हैं। नहीं, सोच के साथ साथ और भी बातें होती हैं। सोच के नहीं ना तो ऐसे सिर्फ कमियां होती तो एक में होती दो में अगर 6 में कमी है तो इसलिए हम ये नहीं मानते कि 6 लोगों में कमी होगी। तो हो सकता है हमारे यहाँ की जो एक रुझान है कि आज चेंज किया जाए इसी मतलब चेंजिंग भी चल रहा है। इसे चाहे एक इत्तेफाक समझ लीजिए चाहे एक मन में हो जाती है कि चलो नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको मौका दिया जाए। पार्टी आपकी जिधर टिकट देती है तो उसके विकास की बात कहाँ तक आप कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपका ही अगर चेयरमैन हाँ जीतता अगर है। देखिए हमारा जो भी कैंडिडेट होगी अगर हमारी सीट मिलती है हम्म। तो यही हम बताया आपको सवाल और फिर इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। मतलब बाकी तो देखिए लोकल मुद्दे तो आप समझे तो सब लोग हल कर ही देते हैं। जी जी। मेन फोकस यही रहेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। मतलब भाई जिला अध्यक्ष आप हुए हैं, एक इस्तीफा हुआ कि आप जिला अध्यक्ष में इतनी पढ़ाई आपने की थी, क्या एजेंडे में था आपके? क्या ख्वाहिश थी, क्या सपना था कि मैं पढ़ लिख के? हर एक का टारगेट होता है कि जब कॉलेज जाता है तो उसका एक टारगेट होता है कि ये कॉलेज मेरा जब पूरा हो जाए तो मैं अपने उस मुकाम पे जाऊंगा जहाँ मुझे जाना। देखिए जॉब का तो हमें शुरू से भी हुआ है शुरू से जी जी मतलब चाहे वो इंटर रहा हो कि अपना कोई भी काम मतलब कारोबारी जी करना है तो जी लाख 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 शुक्र है जी उसने इसे मतलब हमें बहुत कुछ नवा उसका एक लाख लाख एहसान। जी जी। तो यही सोचा कि कारोबार करना है और बाकी जो हो सके जिससे जिस प्रकार से जिसकी है थोड़ी बहुत वो करना उसी तरह से चल जाए। ये नहीं कि हमें कुछ करना है नहीं कुछ ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मतलब समाज में जो भी है अपने जिस मतलब जिस लायक में हम उस प्रकार जैसी हेल्प हो सके वो हेल्प करें। नगर पंचायत पूरा आपको देख रहा है। एक संदेश हमारे नगर पंचायत में, हमारा पूरा परिवार है हमारे 14 वार्ड हैं यहाँ पर, और इस तरीके से हमारी पूरी करीब लगभग 20,000 के लगभग जनसंख्या है। सभी लोग आपको जानते हैं, आप ज्यादा तारुफ नहीं है, सबसे आपका बहुत अच्छा मिजाज है और बहुत अच्छा इत्तेफाक भी है। तमाम लोग आपको देख रहे हैं। एक नगर पंचायत में अपनी तरफ से एक संदेश लोग नगर मतलब चुनाव के एतबार से कि आप किस तरीके से किस कैंडिडेट कैसे लोग टिकट आप किसको दिलवाते हैं या आपकी पार्टी किसको टिकट देती है, तब आप उसके लिए प्रचार करेंगे। जाहिर सी बात करना पड़ेगा आपको, वो काम आप पार्टी गठबंधन धर्म निभाएंगे, पार्टी धर्म निभाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अब एक नगर पंचायत को अपनी तरफ से आखिर में समझो, क्योंकि वक्त हो रहा है प्रोग्राम को। संदेश तो ऐसा मैं समझता हूँ माशाल्लाह एक ठिरिया निजामत है एक ऐसी जगह का नाम है कि किसी चीज तारुफ है वो हर चीज में अपने आप में सक्षम है। मैं चाहे वो एजुकेशन हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाहे सामाजिक हो चाहे मतलब आप किसी प्रकार से किसी चीज की वो कहने की आवश्यकता नहीं कि आप ये कर लीजिए। माशाल्लाह एक श्रिया का नाम मतलब देश नहीं, से चुनाव विदेश तक में इस वो है अपने आप बिल्कुल खुद बहुत सक्षम है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और काफी लोग आपने आप शुरू से प्रोग्राम देखते होंगे, आपने देखा होगा कितने सही से लोग इस पर आए हैं और आने के भी और भी कई लोग लिस्ट में हैं। मैं राजनीतिक एतबार से चाह रहा था कि जिस तरीके से लोग वोटिंग करते हैं, किस तरीके से उन्हें वोटिंग करना चाहिए, कैसे प्रत्याशी को उन्हें चुनना चाहिए और ऐसा प्रत्याशी हो। प्रत्याशी को देखते जो
सभी तबकों को लेके चले, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए। यही मतलब हमारी वो है कि आप जो भी प्रत्याशी चुने जी वो जो समाज से जुड़ा हुआ, जी, समाज से जुड़ा हुआ, उसका ही चयन करने का। बाकी तो सब अपने सक्षम है समझने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मतलूब भाई ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बताया कि किस तरीके से चुनाव अभी अप्रैल और मई में होने की संभावना है और किस तरीके से उनकी पार्टी किस तरीके से टिकट देगी। जिस तरीके से लोगों को उम्मीद लग रही थी कि सिर्फ मतलूब भाई के हाथ में है, तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि अलायंस है उनका समाजवादी से, और समाजवादी से उन्होंने बरेली जिले में 15 नगर पंचायतें हैं, उनमें से 7 सीटें अपने लिए उन्होंने पाई, जिसमें नगर पंचायत ठिया भी शामिल है। उसके बाद जब एजेंडा जो पार्टी को दिया है अपनी प्रदेश कमेटी, जी 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 जी, प्रदेश अध्यक्ष है ना, उन्होंने हर जिले से, जी जी, हर जिले से और फिर जिला अध्यक्ष जो भी वहाँ पे, तो मुझे सब डिमांड करी आप कहाँ चुनाव लड़ सकते हैं जी जी मजबूती के साथ। जी जी जी, और नगर पालिका नगर जो भी है, मतलब ये क्लियर आज क्लियर हो गया। नगर पंचायत अब पूरा इस प्रोग्राम को देख रहा है, और नगर पंचायत के तमाम लोग ये समझ चुके होंगे, और खासतौर से वो प्रत्याशी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्होंने भी ये समझ में आ गई होगी कि 4 लोगों के आवेदन लगभग पिछली बार आए थे। अब कौन देता है? अब अभी तो खैर बात नहीं है, क्योंकि अभी तो जब आचार संहिता लागू होगी, जब चुनाव डिक्लेयर होगा, अनाउंस होगा, तब कितने लोगों का आवेदन आते हैं उसमें से छांटा जाएगा। अभी क्लियर कुछ नहीं है। और शायद मेरी पर्सनली भी बात हुई थी मतलूब भाई से, तो उन्होंने तब भी उन्होंने कोई बात नहीं बताई थी। अब तो फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में तमाम लोग उनको देख रहे हैं, तब भी उन्होंने ये बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मतलूब भाई इस प्रोग्राम के लिए आपका। हमारे साथ थे राजकीय लोक दल के जिला अध्यक्ष जनाब मतलूब अली खां, जो मरहूम बाबर अली खां और पप्पू भाई के छोटे भाई हैं, और जिस तरीके से अपने भाई के इंतकाल के बाद उन्होंने, उनकी पार्टी ने उनका भरोसा दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से जिला अध्यक्ष ही चला रहे हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे नगर पंचायत के हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। और उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया कि समाजवादी से लोक दल का अलायंस है, जो आपने देखा होगा विधानसभा में भी था और इस बार निकाय चुनाव में भी उनसे उनका अलायंस जारी है। तो वो गठबंधन धर्म निभाएंगे और पार्टी जिसको टिकट देगी उसको लड़ाएंगे। और पहली बात, उन्होंने अभी अलायंस में शामिल है तो नगर पंचायत ठिरिया को शामिल करके उन्होंने 7 नगर पंचायतें बरेली में उन्होंने मांगी, जब 15 नगर पंचायतों में। अगर ठिरिया में नंबर आ जाता है तो जितने आवेदन आएंगे उस पर विचार किया जाएगा, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। मतलूब भाई को आज इस प्रोग्राम में लाने का मकसद ये था, और हालांकि और भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मतलूब भाई को लाने का मतलब ये था कि जिस तरीके से आपने देखा था, उन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने जिस तरीके से स्टेशन से लेके और कचहरी से फिर सैटेलाइट और फिर नकटिया, फिर नरियावल, और उसके बाद में तालाब का क्षेत्र है, और फिर जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, तो उसके पीछे क्या मंसूबे थे लोगों के, क्या मकसद थे, किस तरीके से उनको जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके उनको उनसे स्वागत किए गए जगह जगह, वो क्यों किए गए थे, ये तो वो लोग भली बात जानते हैं। मतलूब भाई ने भी इसको अपनी मोहब्बत बताया। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो किसी मतलब पे किसी बात को नहीं करता है। और राजनीतिक लोग जो होते हैं वो दो चीजों को कभी कभी नहीं कहते हैं। एक, किसी आदमी से वो ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिएगा आप कौन, ये राजनीतिक आदमी कभी नहीं कहेगा। दूसरी चीज ये भी नहीं कहेगा कि जो किसी ने अगर उससे भले वो लालच में ही किया होगा, लेकिन वो ये कहेगा कि यार ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये मेरे भाई हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे पार्टी में आस्था रखते हैं तो मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छी सी बात उन्होंने बताई, बड़ी बेबाक बातचीत उनसे हुई। और मैं अब नगर पंचायत के तमाम लोगों से विदा लेता हूं, और अब आपको पूरे रमजानुल मुबारक की मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके रमजान खुदा करे बहुत ही बेहतर हो। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब ईद के बाद आप लोगों से ये लाइव प्रोग्राम दोबारा से चलेगा। इलेक्शन चाहे मई में हो, अप्रैल में हो या फिर उसके आगे हो, आप ये प्रोग्राम चलेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शफाक खान लाइव के नाम से चैनल है, और उसको अब ये प्रोग्राम अब ऑनलाइन आपके साथ चल रहा है, और अब से 10 मिनट के बाद ये प्रोग्राम आपको फेसबुक से ना मिलके यूट्यूब पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, तमाम जुड़ने वाले लोगों का शुक्रिया, तमाम जो देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिसंबर से लेकर और अब तक जिस तरीके से
तमाम नगर पंचायत के हमारे राजनीतिक लोगों ने, शिक्षित लोगों ने, हुनरमंद लोगों ने और जागरूक जनता है नगर पंचायत की, उन तमाम लोगों ने जिस तरीके से अपने प्यार, अपने दुलार से मुझे और मेरे गुरु एडमिन जनाब शादाब साहब को नवाजा, जिस तरीके से आप लोग सभी लोगों ने अपनी मोहब्बत मुझे दी है, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज, शब बखैर।